द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधुति शरणेन सद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील सम्पादेथ। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। साधु साधु साधु। कल अपन ने देखा धम्म के बारे में देखा कि धम्म क्या है और धम्म क्यों है। ये दो तीन विभागों में अपन ने देखा है।
जो जो कोई धर्म होता है, अपन हमेशा देख रहे हैं कि हर धर्म किसी विशिष्ट बात से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट व्यक्ति को या उसकी शिक्षा को जुड़ा रहता है। अगर हमने उस विशिष्ट व्यक्ति को नहीं माना, अगर हमने वो विशिष्ट पूजा विधि अगर विधि विधान नहीं किए, तो वो अधर्म हो जाता है, धर्म नहीं। जैसा उन्होंने बताया वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन बुद्ध ने जो बात कही, बुद्ध इन बातों में नहीं पड़े कभी। बुद्ध ने हमेशा इस बात का पुरस्कार किया। बुद्ध बोलते कि खुद को शुद्ध करो, पवित्र करो, काया वाचा मन से। उसी की श्रृंखला में अपन ने घात भी देखे और लाभ भी देखे। अभी अपन आज देखते हैं कि धम्म का दूसरा उद्देश्य क्या है। तो धम्म का दूसरा उद्देश्य, जैसे अपन ने अभी देखा कि हर धर्म का उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को मानना है, विशिष्ट पूजा है, वैसे धम्म का जो उद्देश्य है, बुद्ध के विचारों का जो उद्देश्य है, तो यह है जीवन को पूर्ण बनाना, परफेक्ट मैन। बुद्ध को जो व्यक्ति चाहिए था, तो एक आदर्श और पूर्ण व्यक्ति चाहिए था। बुद्ध को केवल पूर्ण व्यक्ति ही नहीं चाहिए था, तो एक आदर्श भी चाहिए था। और केवल आदर्श नहीं चाहिए था, तो आदर्श पूर्ण व्यक्ति चाहिए था। और आदर्श पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनने के लिए धम्म में यहाँ पर कुछ पारमिताएं बताई है। वैसे बौद्ध धम्म में वैसे 10 पारमिताएं है। कोई कोई लोग इस पर, अपन ने पहले देखा जब धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में अपन ने देखा, कुछ लोग इस पर विवाद करते हैं कि बौद्ध धम्म में 10 पारमिताएं नहीं है, 4-6 पारमिताएं है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सुभूति को बुद्ध पुरुष समझा रहे हैं। और उधर धम्मचक्र प्रवर्तन में उन्होंने 10 पारमिताएं दिखाई है। उसके बाद वो बुद्ध कैसे बनते हैं, इसमें उन्होंने वो भूमिया भी बताई और पारमिता भी बताई है। तो उसमें वो भूमियों के साथ साथ पारमिता आई है। इसलिए अपने मन में कोई भेद होना या कोई शंका आना जरूरी नहीं है, अपने शंका का निराकरण होता है। अगर आपको एक पूर्ण व्यक्ति बनना है, एक आदर्श व्यक्ति बनना है, तो ये 6 पारमिताएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बुद्ध पुरुष सुभूति को बताते हैं। क्योंकि धम्म का उद्देश्य जीवन को पूर्ण है। हमारा जीवन तब तक पूर्ण नहीं है क्योंकि कुछ पारमिता का अर्थ ही है कि जिसको प्रथम किया जाता है, जो कार्य पहले करने चाहिए। अपन बोलते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। जब आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए तो सुभूति को याद कर लेना, और सुभूति को जो बुद्ध पुरुष ने बताया वो उसका अनुसरण करना। सुभूति को बुद्ध पुरुष पहले बोधिसत्व के बारे में बताते हैं कि बोधिसत्व को जीवन को पूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति को दान करना पड़ता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता, क्योंकि दान संबंधित है
सेवा से, दान संबंधित है प्रेम से, और दान संबंधित है आनंद से। आप बोलेंगे ये तीन बातें कैसे क्या एक दूसरे से इंटरलिंक, कैसे क्या संबंधित है? आप देखो, जब कभी आप किसी को दान देते हैं तब अपना मन, अपना हृदय इतना प्रसन्न होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। दान देने के बहुत सारे प्रकार हैं। मान लीजिए किसी चौराहे पर, आजकल अपन देखते हैं कि हर चौराहे पर बच्चे पेन बेचते हैं, गुलाब के फूल बेचते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, जबरदस्ती करते हैं कभी कभी। तो कभी कभी उन बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं, उनको पैसे ना दे, लेकिन आप तो उनको आप खाने की वस्तु दे सकते हैं। जब आप एक काम करना, जब आप किसी फुटपाथ पर या किसी भूखे, वैसे बौद्ध धर्म में तो बड़ा दान कहा है, धम्म का दान सर्वोत्तम दान है, लेकिन ये भी एक दान की श्रृंखला है जिसमें रक्तदान आता है और शरीर के अवयव दान आता है, भूखे को भोजन देना भी दान आता है। लेकिन कौन से भूखे को? जिसको ज़रूरत है, शराबी भूखे को नहीं। जब वो छोटे छोटे बच्चों को जब आप खाना खिलाओगे ना, जो असहाय है, जब आप उनको जब खाना खिलाओगे, तब जब उनके चेहरे पर की ऐसा जो मुस्कान देखोगे ना, आप जब वो शांति देखोगे ना, तो आप में इतनी शांति आ जाएगी कि वो कहीं पर नहीं मिलेगी। एक आधी बार कभी उनको कोई चॉकलेट खिला देना या खाना खिला देना, जो चौराहे पर मिलते, वो अगर आपको कभी फूल दे, वो बोलते हैं कि सर ले लो आपके बॉयफ्रेंड, मैडम रही तो मैडम को बोलते आपके बॉयफ्रेंड के लिए लो, उम्र वाली है तो उसको बोलते पति के लिए ले लो, बच्चों के लिए ले लो, लड़के रहे तो गर्लफ्रेंड के लिए, बीबी के लिए ले लो, बच्चों के लिए ले लो, उनका बर्थडे है उन्हें दे दो। ऐसा वो बच्चे कन्विंस करते, बताते हैं। तो तभी एक दिन क्या करना, उनके हाथ के वही फूल लेना और उनको बोलना कि आज आपका ही बर्थडे है, ये आपको हमारी ओर से गिफ्ट, और उनको खाने के लिए लेके जाओ आप, पहली बात। दूसरा, एक अपन इस प्रकार से भी दान कर सकते हैं। आजकल मोटरसाइकिल तो हर घर में आई है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो हर घर में आई है। तो कभी रास्ते क्रॉस, अगर कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है ना, कोई बूढ़ा आदमी, अपन देखते कभी कभी कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, काम न रहते हुए भी, अपन कोई काम नहीं रहता लेकिन फिर भी अपन हॉर्न बजाते हैं, या फिर गाड़ी एकदम इतनी स्पीड से लेके जाते हैं कि उसको लगता है कि भाई ये लाता है क्या, क्या मालूम, सीधा आंग पर लाता है क्या, वो डर जाता है। गाड़ी से ही नहीं, कभी कभी हम लोग गड़बड़ी में होते हैं तो कभी कभी किसी को रास्ते से, किसी को दूसरे को भी रास्ता क्रॉस करने दो, थोड़ा सा उसे भी आगे निकलने दो, 1 मिनट रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। जब आप उसको जाने देंगे ना, और जब वो आपको पलट के देखेगा ना, तब उसके चेहरे का भाव देखना, तब आपको आनंद मिलता है। मैं ये फुकट की बातें बता रहा हूँ, इसके लिए कोई पैसे नहीं दे लगते। अपन लोगों को, बहुत सारे लोगों को पैसे देने वाला दान नहीं चाहिए, तो ऐसा तो दान कर सकते हैं। किसी को रास्ता क्रॉस करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकलने दो। अपने शास्त्रों में, अपने भारतवर्ष में एक सभ्यता है कि रास्ते पर अगर मान लो कोई जानवर गिरा है, या कोई असहाय जानवर नाली में गिरा है, कहीं पर गिरा है, तो उसको उठा के रख दो। रास्ते पर अगर कोई कांटे कंकड़ है तो उसे उठा के रख दो। ये कोई कर्मकांड नहीं है, उठा के रख दो, देखो आपको कितना आनंद मिलेगा। नहीं तो ऐसा मत करना कि एक डाला है तो एक डालने के बाद एक पत्थर दिखा है तो दूसरा पत्थर भी
अपन फेंक देना वहाँ पर। और कोई अगर कुत्ता, जैसे कि बच्चों को बता रहा हूँ, अगर कोई पपी टपी अगर नीचे गिरा है, कोई असहाय है, कोई पालतू जानवर असहाय है, तो उसे पत्थर मत मारो। नहीं तो अपन कभी कभी उसे पत्थर मारते, खासतौर पर बच्चे। तो ऐसा ना करें। तो ये भी एक प्रकार का दान है। हम इस प्रकार से भी दान दे सकते हैं और मदद कर सकते हैं और आनंद पा सकते हैं। अपन देखते हैं कि बोधिसत्वचर्या में जब अपन देखते हैं तो बोधिसत्व ने कितना दान किया, खुद स्वयं का खून भी दान कर दिया, अवयव भी दान कर दिए। आप कभी सांची जाना, और सांची के दक्षिण द्वार पर, जिसको तोरण कहते हैं, तो दक्षिण द्वार पर सांची के एक नक्काशी है, ऊपर में देखना आप। तो वो नक्काशी किस प्रकार है वो मैं बताता हूँ। वो जातका है। तो वो जातका क्या है, एक राजा बगीचे में शिकार के लिए जाता है और वो सभी बंदरों को मारता है, क्योंकि वो बंदर उछल कूद करते हैं, पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, आम का बगीचा है उसमें बहुत अच्छी तरह से उकेरा है। तो जब उस बंदर के प्रमुख को जब पता चलता है कि राजा अभी सभी बंदरों को मार रहा है, तो वो सभी बंदरों को बोलता है कि दूसरे पेड़ पर जाओ। तो जो बड़े बड़े बंदर है वो पेड़ थोड़ा दूर रहता है। तो वो बंदर क्या करता है, वो बंदर आधा इस पेड़ पर लटकता है और आधा उस पेड़ पर लटकता है, और सभी बंदरों को बोलता है कि मेरे पीठ पर से छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पर जाओ। तो सारे बंदर कूदने लगते हैं। तो एक छोटा बच्चा रहता है, तो छोटा बच्चा कूदने में हिचकिचाता है। वो बोलता है कि आपको उस बंदर को तीर भी लगते हैं। तो वो छोटा बंदर बोलता है कि मैं आपके पीठ पर से नहीं कूदूंगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो वो बड़ा बंदर बोलता है कि नहीं, तू कूद जा, अगर तू कूदा नहीं तो मर जाएगा। तो वो छोटा बंदर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जाऊँगा। तब वो बंदर बोलता है कि अभी मेरा कुछ नहीं है, आप लोग अगर बच गए तो बहुत हो गया। वो बंदर को प्रॉमिस करता है और कूदने को बोलता है, और वो जैसे ही वो बंदर कूदता है छोटा, वो बड़ा बंदर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको तीर लगे रहते हैं। तो देखो, वो अपने प्राणों की भी आहुति देते हैं। बाबा साहब ने भी शायद अपने लिए ऐसा ही किया। समाज ने और समय ने बाबा साहब के पीठ पर भी कितने जख्म दिए, और उन जख्मों की परवाह न करते हुए एक असभ्य संस्कृति से सभ्य संस्कृति की ओर बाबा साहब ने अपने को लाकर रखा, बौद्ध संस्कृति की ओर लाकर रखा। क्योंकि मनुवाद के तीर, मनुवाद के शिकारी हम लोगों का शिकार कर रहे थे। और यदि बाबा न होते, भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने बड़ी खूबी से लिखा है, यदि बाबा न होते, ये किताब आप जरूर पढ़ना, यदि बाबा न होते। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की प्रस्तुति है, उन्होंने लिखा है, उसे अवश्य पढ़ना। तो यदि बाबा न होते तो आज अपन लोग वहीं पर सड़ रहे होते। बाबा की वजह से आज अपन इतने ऐश आराम में है। मैं प्रवचन कर पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। तो उन्होंने भी तो अपना बलिदान दिया। बोधिसत्व ने कितना बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया, यहाँ तक कि एक आधा किस्सा मैं एक आधे बार आपको बताऊंगा कि उनके कैसे बच्चे मरे, कितना त्याग किया। इसको बोलते हैं दान। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही करना चाहिए। हम लोगों ने हमारी बच्चों की जान कुर्बानी नहीं देनी है, ना हमें हमारी कुर्बानी देनी है। हमें खाली केवल समाज को थोड़ा सा मदद करना है। दान पारामिता को ही बाबा साहब की भाषा में अपन क्या बोलेंगे, पे बैक टू सोसाइटी। बस
दान की वृत्ति रखो भाई। दान के बगैर बौद्ध सिद्धांत नहीं है, ना बौद्ध सिद्धांत है, न बाबा साहब का दर्शन है। मैं दोनों को अलग नहीं करता, मैं दोनों को एक ही करता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाबा साहेब आधुनिक बुद्ध है। कुछ कुछ लोग बहुत ही अति कर देते हैं, आधुनिक बुद्ध बोल देते हैं। नहीं, बाबा साहब है और भगवान बुद्ध है। दोनों की बराबरी या दोनों को कंपेयर अपन लोगों ने नहीं करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखिए आप सभी। अगर आपको आनंद प्राप्त करना है, अगर आपको जीवन को पूर्ण करना है, तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। इसलिए दान करो। अगर अपन दान करते हैं तो दान से अपने अंदर की जो लालसा होती है वो कम होती है। कभी मदद करके देखो और फिर बाद में देखो कितना अच्छा। एक आधे बार रक्तदान करके देखो, ज़्यादा नहीं बताता मैं। एक आधे दिन रक्तदान करो जिन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन 45 साल के अंदर वाले लोग, 18 साल के ऊपर और 45 साल के अंदर वाले लोग रक्तदान जरूर करें। रक्तदान करने के बाद देखना आपको कैसा लगता है। अगर किसी ने किया होगा तो उनको अनुभव पूछो उनके, ऐसा लगता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ। इतना आनंद मिलता है जो आनंद किसी में नहीं है। अपन आनंद किस में ढूंढते हैं? अपन आनंद ढूंढते हैं मारामारी में, अपन आनंद ढूंढते हैं डांस में, अपन आनंद ढूंढते हैं खाने में, नृत्य में, खाने में, मनोरंजन में। इसमें अपन आनंद ढूंढते हैं, लेकिन ये आनंद की चीज है ही नहीं। जिसको हम आनंद बोलते हैं वो आनंद है ही नहीं। अगर आनंद होता तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने की पहले वो सारा क्यों छोड़ देते थे भोग? क्या जरूरत थी बाबा साहब को वो रखने की? वो इतना रंजकता से बाबा साहब ने लगाया है सांसारिक भोगों का, कि वो कैसी वो महिलाएं सिद्धार्थ गौतम के पास आती है, कैसे उसको ललचाती है, कैसे उसको आलिंगन देती है, क्या क्या नहीं करती है। कैसे उनके लिए महल थे, 3 महल थे। कैसे उनको वो कितने शास्त्र पढ़ते थे, कितने कैसे पंडित थे, सारा बाबा साहब ने ये क्यों बताया है? क्योंकि बुद्ध को इसमें आनंद नहीं मिला। वो ये भी बताते हैं उसमें कि जब वो महिलाएं सोती है तो कोई मुंह फाड़ कर सोता है तो किसी के मुंह में से लार टपकती है, तो किसी के नाक में से कुछ टपकता है, तो किसी के बाल कैसे रहते हैं, किसी को कोई कैसा रहता है। अगर आपको किसी का स्वरूप देखना है ना, तो उसको नींद में से उठते बराबर देखना, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, चाहे फिर वो मिस इंडिया हो या मिस वर्ल्ड हो। नींद में से जब उठता है ना, उसको पहली बार देखना, आपके मन में ऐसी घृणा उत्पन्न हो जाएगी रूप के प्रति कि आप डबल देखोगे नहीं। आप बोलेंगे भत्ती जी हम हमारे घर में तो सभी को देखते, अपन सभी को नहीं देखते। अपन केवल शरीर को देखते, रूप को नहीं देखते, वस्तु को देखते हैं, पूर्णता नहीं देखते अपन। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारा नश्वर है, इसमें आनंद नहीं है। लेकिन अपने को लगता है इसमें ही आनंद है। आज देखो हर कोई दारू में आनंद खोजता है, कोई गांजे में, कोई वर्ली में, कोई मटके में, कोई चुगली में, कोई प्यार में आनंद खोजता है। आजकल प्यार की तो परिभाषा ही करना अलग है। आजकल का प्यार तो एकदम शारीरिक आकर्षण के अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रेम वगैरह है करके। होगा भी तो बहुत कम है।
तो ये थोड़ा ध्यान में, इससे आनंद नहीं मिलता। अगर सिद्धार्थ गौतम इतना सब कुछ छोड़ रहे हैं तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी अपने बीवियों को छोड़ दो, आप भी अपने पतियों को छोड़ दो, आप भी अपने बच्चों को छोड़ दो, घरदार को छोड़ दो। नहीं, भाव रखो कि नहीं, ये सब नष्ट होने वाला है, मुझे देना भी है किसी को, क्योंकि जीवन मिला है ना। तो दान देना सीखो, देना सीखो किसी से। अगर आपको कोई फसल काटनी है, कुछ फल प्राप्त करने हैं, तो आपको बीज बोने पड़ते हैं। अगर आपने बीज ही नहीं बोए तो फल कैसे काटोगे, फसल कैसे काटोगे? आपने बरगद का पेड़ देखा है? बड़ा विशाल होता है। नागपुर और छिंदवाड़ा के बीच में, अभी मुझे पता नहीं, जब हम छोटे थे तब एक वहाँ पर पेड़ था जिसका नाम ही बड़ चिचोली था। वो बड़ पर से ही वो गांव का नाम चिचोली था, और वो बड़ की वजह से उसका नाम बड़ चिचोली था। वो इतना बड़ा बड़ था कि उसकी, वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि उसका मेन पेड़ कौन सा है यही समझ में नहीं आता था। 4-5 एकड़ में फैला था एक पेड़, इतना बड़ा पेड़ था वो, क्योंकि उसकी शाखाएं नीचे गिरती थी, वो लगती थी, वो लगती थी, ऐसा इंटरलिंक होकर बहुत बड़ी एक चैन ही बनी थी उस पेड़ की। अब इतने बड़े बरगद के पेड़ का बीज आपने देखा कितना होता है? खसखस के इतना। बड़े पेड़ों का बीज बड़ा नहीं होता, खसखस के इतना होता है। या पीपल का भी पेड़ देख लो, पीपल के भी पेड़ का बीज खसखस के इतना ही होता है। लेकिन वो खसखस जैसा बीज अगर उचित जगह पर जाए तो वो बड़ा वट वृक्ष धारण होता है। कल्पतरु बोलते हैं उसको, बड़ा वृक्ष बन जाता है। वैसे ही आपका किया हुआ दान, अच्छे व्यक्ति को किया हुआ दान, भले ही वो छोटा सा छोटा दान क्यों ना हो, वो आगे चल के भविष्य में वो वट वृक्ष का रूप धारण कर सकता है। भले ही वो आपका 1 रुपया हो या लाख रुपए हो। दान में कोई छोटा बड़ा दान नहीं होता, दान तो दान होता है, लेकिन दान ऐसा दे कि लोगों को उसका उपयोग हो। तो दान के बगैर कुछ नहीं है। भोजन, किसी को भोजन देना भी एक पुण्य है, हर दान है। लेकिन इन सभी दानों में ज्येष्ठ दान 2 है। एक है श्रवणों को दान करना, और दूसरा है धम्म का दान, जो धम्म की बातें बताते हैं। तो ये बड़ा दान है। तो दान करना सीखो, तभी आपका जीवन पूर्ण होगा, आपको अधूरा नहीं लगेगा। अगर बाबा साहब चाहते थे तो आज एक राजगृह नहीं, ऐसे वो कई 100 राजगृह बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए, उन्होंने उतना ही बनाया। आप थोड़ा बाबा साहब का ही उदाहरण देख लीजिए ना, कितने सोर्सेस थे उनके पास, इनकम ऑफ सोर्स, लेकिन ज़्यादा सोर्स नहीं थे। इतने सोर्स न होने की बाद भी मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा घर, पूना में इतनी बड़ी ज़मीन, मैसूर में उनका घर, मैसूर में जगह, शिमला में जगह, मुंबई में जगह, इतना सारा बाबा साहब को कैसे प्राप्त हुआ? आप लोगों ने मदद की उनको? हमने तो हमारे खाने के लाले थे तो हम उनको क्या देंगे? बाबा साहब ने कभी समाज का पैसा अपने घर में नहीं लगाया। लेकिन आजकल के नेता तो बस समाज के दीमक की तरह है, खुद को नेता बोलते हैं और 100, 500, 1000 रुपए के लिए बाबा साहब को बेच देते हैं, किसी भी आंदोलन में सहभागी हो जाते हैं। परिवार चलाने के लिए आप सामाजिक काम करते हो, घिन है आप लोगों पर, हम लोगों पर, माफ करना, आप लोगों पर नहीं, हम लोगों पर। घर चलाने के लिए हम लोग धर्म का काम करते हैं, बाबा साहब का काम करते, भगवान बुद्ध का काम करते हैं। घर चलाने के लिए घिन आती है।
ये दान नहीं है। एक बार मैं गया, एक महाभाग बोला, बोले मैंने मेरे बेटे को धम्म को दान दिया और उसका बेटा धम्म के नाम से पैसे मांग रहा था लोगों से। ये उचित नहीं, ये व्यवहार उचित नहीं है। धर्म के नाम से और समाज के नाम से परिवारों को मत पालो, कुछ काम धंधा कर लो अच्छा खासा। जो भी काम होगा, उद्योग होगा, वो करो। मैं कभी किसी कोर्ट कचहरी के पास जाता हूँ और जब अपने लोगों की स्थिति देखता हूँ काफ़ी दयनीय लगती है मुझे खुद पर भी घिन आती है कि मैं ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेटर हूँ जो लोगों को लूट रहे हैं। हम आपका काम करवा देते हैं, हमको 500 रुपये दे देना, हमको 1000 रुपये दे देना। अरे किसने बोला आपको? और काम मदद करनी है ना तो फ्री में करो ना, नहीं तो कौन बोला है आपने? किसने आपको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप बाबा साहब का काम करो, भगवान बुद्ध का काम करो, धम्म का काम करो? नहीं बोलते। अगर हमने नहीं किया तो फिर और कौन करेंगे? अरे वैसा ही रहेगा, कौन करेंगे? बहुत है। आपने यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही, भारतवर्ष में कुछ ये ज़्यादा ही प्रकार चलते हैं। मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करूँगा कि कृपया समाज को बेचना बंद करें, धर्म का धंधा बंद करें। धर्म धंधे वाला नहीं है, समाज धंधे का साधन नहीं है। बाबा साहब को अगर आप आदर्श मानते हैं, अगर उनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, तो ये नालायकी भरा काम मत करो। ये नालायकी वाला काम है। हम हमारे तो समाज को लूट रहे हैं और इसी की वजह से हमारा समाज भी बदनाम हो रहा है, यहाँ तक कि हमारा धम्म भी बदनाम होता है। धम्म तो कभी बदनाम नहीं हो सकता, लोग होते हैं। हमारी इन कृति की वजह से आज हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? दान की बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त नहीं बोल रहा मैं, पारमिता समझा रहा हूँ। आज हमारे समाज की कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसे हल गली नुक्कड़ पर ऐसे बेचने वाले दलाल बैठे हैं और उनको हम लोगों ने बोलना चाहिए कि ये दलाली बंद करो, काम धंधा करो ढंग का। लेकिन अपन लोग भी उनको सह लेते, अपन भी कुछ नहीं बोलते। शायद वो लोग मेरे अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दे क्योंकि मैं सच बात बोल रहा हूँ और मैं ही कहता हूँ कि सच कड़वा नहीं होता। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ शायद उनको कड़वा लगे अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए समाज और धर्म को कलंकित मत करो, नष्ट मत करो। बाबा साहब कितने अच्छे, भगवान बुद्ध कितने अच्छे, उन्होंने दान का बोला और हम भिखारी जैसे मांग रहे हैं। इलेक्शन के समय में हम लोग, बाबा साहब ने कहा था कि अपने वोट को मत बेचना, अपना वोट अपने बेटी की इज्जत की तरह है। तो हमने थोड़ा ध्यान रखना, इज्जत सभी को प्यारी होती है, मत करो ऐसा। हम लोग देने वाले हैं